स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के तरफ से एक लंबे इंतजार के बाद यहां पे परमानेंट जॉब की वैकेंसी जारी की जा चुकी है, जहां आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है, फुल नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके बारे में कंप्लीट वीडियो होने वाला है। क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर पाएगा, एग्जामिनेशन डेट कब है, सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। तो नोटिफिकेशन आप लोग यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन इशू डेट की बात करें 13 मार्च 2024। ऑनलाइन फॉर्म आपके 20 मार्च से स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट होगी 19 अप्रैल 2024 एंड एडमिट कार्ड आपके 30 अप्रैल को आ जाएंगे और एग्जामिनेशन आपका 11, 12 एंड 14 मई को कंडक्ट कराया जाएगा। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं एंड जैसे ही लिंक एक्टिव होगा आपको फॉर्म भरने का वीडियो भी चैनल पे मिल जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साथ में आपका अगर कोई डाउट, कोई भी सुझाव है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आइए देखते हैं डिटेल नोटिफिकेशन। तो ये है डिटेल नोटिफिकेशन का पीडीएफ जो आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। इसमें अगर बात करें तो ये एक जॉइंट वेंचर है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का। लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन 50-50 जॉइंट वेंचर है किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो इसी में वैकेंसी निकाली गई। आप सबको पता है कि लखनऊ मेट्रो भी चल रही है, कानपुर प्रायोरिटी कॉरिडोर है, आगरा प्रायोरिटी कॉरिडोर है। ठीक है, इन सारी सीरीज में क्या है, मेट्रो आपका बनना है। द वर्क्स ऑफ कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट एंड आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट फॉर द बैलेंस कॉरिडोर आर गोइंग इन फुल स्विंग। वो सारी डिटेल यहाँ पे पहले एक्सप्लेन की गई है। तो सबसे पहले अगर वैकेंसी की यहाँ बात करें तो आपको मिल जाएगी असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की 50,000 से 1,60,000 सैलरी होगी। टोटल वैकेंसी की अगर बात करें तो 11 पोस्ट पे है। बी या बीटेक आपने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अगर किया है 60% मार्क्स के साथ तो आप फॉर्म भर सकते हैं। SC ST कैंडिडेट को 50% मार्क्स चाहिए। 21 साल से 28 साल तक की एज यहाँ पे रखी गई है। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल की छूट मिल जाएगी। पोस्ट है एग्जीक्यूटिव टेक्नीशियन। ठीक है, यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड जो रहेगा क्या रहेगा, एग्जीक्यूटिव टेक्निकल वाला रहने वाला, रेलवे मेडिकल मैनुअल के अकॉर्डिंग। ठीक है, पोस्ट है आपका असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल। इसके नीचे असिस्टेंट मैनेजर SNT की पोस्ट है जिसमें BTech इलेक्ट्रॉनिक्स में मांगा गया है। ITI की अगर यहाँ बात करें तो ITI के 2 ट्रेड को इसमें मौका दिया गया है। तो आप लोग ये सारा डिटेल देख लीजिएगा एक बार। हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे इस नोटिफिकेशन में ITI की वैकेंसी पे। नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में जैसे आप आएंगे, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट मिलेगी जो कि डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स के लिए है। फ्रेशर कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की टोटल यहाँ पे 88 पोस्ट है। बेहतरीन नौकरी होने वाली है, डिप्लोमा वाले छात्र बिल्कुल मौका ना छोड़ें। जूनियर इंजीनियर SNT में आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिप्लोमा की वैकेंसी, टोटल 44 पोस्ट है। स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर जिसको SCTO बोलते हैं, 155 पोस्ट है। 3 इयर्स डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में मांगा गया या 60% मार्क्स के साथ। ये तो बहुत ही बेहतरीन है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, तो यहाँ पे बल्ले बल्ले है इस बार। ठीक है, A1 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया। फिर अकाउंट असिस्टेंट है, पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट है, इसको आप देखेंगे। अब आते हैं ITI की पोस्ट पे। मेंटेनर इलेक्ट्रिकल और मेंटेनर SNT। मेंटेनर इलेक्ट्रिकल में आपका 19,500 स्टार्टिंग बेसिक होगा एंड यहाँ मेंटेनर SNT में भी सेम सैलरी आपकी रहेगी। एज लिमिट 21 से 28 साल ही रखी गई है। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 रखा गया है, बहुत ही बढ़िया है। मेंटेनर इलेक्ट्रिकल की 78 पोस्ट है। मेंटेनर SNT की 26 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आप देख सकते हैं। अनरिजर्व में सभी एलिजिबल रहेंगे, बाकी कैंडिडेट्स अपनी रिजर्व कैटेगरी में फाइट कर पाएंगे। अनरिजर्व में सारे कैंडिडेट आ सकते हैं। मेंटेनर इलेक्ट्रिकल में ITI NCVT या SCVT से आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में किया हो, मिनिमम 60% नंबर होने चाहिए। अनरिजर्व EWS और OBC कैटेगरी में। SC ST कैटेगरी में अगर 50% अंक भी हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ITI में तो सभी के लगभग इतने रहते ही हैं, इससे ज़्यादा ही आपके रहते हैं। मेंटेनर SNT में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड को मौका दिया गया। जो भी कैंडिडेट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से हैं आप लोग एकदम तैयारी में लग जाइए। मई में ही एग्जामिनेशन है, जो भी मौका है 2 महीने का, इसमें अच्छे से अपनी पढ़ाई करके आप लोग सेलेक्ट होइए ज़रूर इसमें। ठीक है, 21 से 28 साल यहाँ पे एज लिमिट एंड बाकी कैटेगरी जो क्राइटेरिया है वो सेम रखा गया है। एज लिमिट ये अनरिजर्व कैटेगरी की होती है। अगर आप SC ST हैं तो 28/5 33 साल, अगर आप OBC हैं तो 28/3 31 साल तक के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर हो गई। मेडिकल स्टैंडर्ड आप लोग रेलवे वाले पे हमने एक वीडियो बनाया, उसमें आप देख लेंगे तो B1 C1 ये क्या होता है, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। उसे आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो को, लेटेस्ट वीडियो में ही आपको मिल जाएगा चैनल पे। अब यहाँ बात करें जॉब प्रोफाइल, तो जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, वो आपका जो मेंटेनर की पोस्ट है उसमें आपका मेंटेनेंस का ही काम रहता है। इलेक्ट्रिकल वाले केस में आप देखिए पूरा यहाँ पे जॉब प्रोफाइल जो है वो
लिख दिया गया, उसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। जॉब तो बिल्कुल आप करेंगे ही, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो जो भी जॉब प्रोफाइल मिले आपको उसे करना ही है, ठीक है। मेंटेनर के केस में देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि जो मेंटेनेंस होंगे वेरियस सिस्टम्स के, लाइक लिफ्ट हो गया, एस्केलेटर हो गया, ट्रैक हो गया, स्ट्रक्चर, ट्रैक्शन, ओएचई, ठीक है, सिग्नलिंग, टेलीकॉम, ऑटोमेटिक, फेयर कलेक्शन, ये सारी चीज़ें कुछ भी आपको यहाँ पे ड्यूटी जो है शिफ्ट में, इवन नाइट शिफ्ट में भी ड्यूटी कराई जा सकती है। नाइट शिफ्ट अगर आप ड्यूटी करेंगे तो उसका आपको अलग से अलाउंस भी मिलेगा। अब बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो जो मेंटेनर की पोस्ट है उसमें क्या होगा आपका सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन मेथडोलॉजी आपकी 2 स्टेज की होगी। पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसमें B1 कैटेगरी की मेडिकल स्टैंडर्ड आपकी फॉलो की जाएगी। यानी सिर्फ और सिर्फ रिटन टेस्ट एंड DV एंड उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, यही रहेगा सिंपल यहाँ पे आपका। एंड मेडिकल एग्जामिनेशन आपका मेट्रो खुद कराएगा, ठीक है। रिटन टेस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका जो CBT एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चन पेपर आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे। एंड बात करें आप पोस्ट कोड वाइज यहाँ पे, तो पोस्ट कोड देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जो मेंटेनर की पोस्ट है वो है NE07, NE08, इसमें 100 क्वेश्चन आपके होंगे और हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क का होगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी और 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। पेपर ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड ही होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपका इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, जो कि आपका लखनऊ में ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बात करें अगर जो स्टेशन कंट्रोलर होगा उसमें आपका फिजिकल जो आपका साइको टेस्ट होता है या जिसे साइको एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं वो भी होगा। एग्जामिनेशन सेंटर जो होगा आपका कहाँ कहाँ होगा, देखिए यूपी की सभी जो बड़ी सिटीज़ हैं वो रहेंगी, आगरा, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, ठीक है, ये सब रहेगा यहाँ पे। मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, बस्ती, सीतापुर, ये सभी सिटीज़ जो हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर बनाए जाएंगे, ठीक है। आपको अपना एडमिट कार्ड एंड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ये सारी चीज़ लेके जानी होगी। फीस एंड सैलरी यहाँ पे बता दी गई, सैलरी आपकी कितनी रहेगी, ठीक है। तो जो मेंटेनर की पोस्ट है उस पर अगर आप देखें, ठीक है, कास्ट ऑफ ट्रेनिंग यहाँ पे लिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये श्योरिटी बॉन्ड यहाँ पे दिया गया, जो आपको सैलरी मिलेगी वो तो मिलेगी। जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एक नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट चाहे जो है उस पर आपको एक नॉन रिफंडेबल जो ट्रेनिंग कॉस्ट होती है उसका आपको एक बॉन्ड देना होगा अगर आप नौकरी छोड़ते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, इसे आपको भरना होगा, ठीक। जैसे NE7, NE8 की बात करें मेंटेनर में तो आपको 23,600, ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ GST, इसमें 18% GST भी लगेगी। तो उस केस में आपको क्या होगा, नॉन एग्जीक्यूटिव केस में आपको क्या करना है, एक श्योरिटी बॉन्ड आपको 1.5 लाख रुपए का देना होगा 3 ईयर्स के पीरियड का। कितना, 3 ईयर्स के पीरियड का, आप 3 साल तक जो है नौकरी नहीं छोड़ेंगे, ठीक। इस केस में एक चीज़ और यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, एंड ऑल्सो 3 मंथ प्रायर नोटिस और लीव सैलरी इन ल्यू ऑफ शॉर्ट नोटिस पीरियड, ठीक है। अगर ऐसा कुछ आप करेंगे तो आपको साथ में क्या देना होगा, 3 मंथ का है तो प्रायर नोटिस दीजिए, नहीं तो अदरवाइज आपको क्या हो देना होगा, सैलरी वहाँ पे करना होगा अगर आप जॉब छोड़ते हैं उस केस में, ठीक। ये हो गया आपका मेंटेनर को छोड़ के। मेंटेनर के केस में कितना है यहाँ पे, 75,000 रुपये 3 साल के लिए, ठीक है। तो अलग अलग पोस्ट के अलग अलग श्योरिटी बॉन्ड यहाँ पे आपको देना होगा 3 साल का। बट अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो जनरली कैंडिडेट्स नहीं छोड़ते हैं, इनकेस अगर आप छोड़ते हैं तो आपको ये जो है पे करना पड़ सकता है। इसके अलावा 2 ईयर्स आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, लेकिन प्रोबेशन पीरियड मतलब ये नहीं होता कि आप परमानेंट नहीं रहेंगे, आपकी नौकरी सरकारी ही रहेगी। 2 ईयर्स के बाद आप यहाँ पे परमानेंट कर दिए जाते हैं, अस्थाई कर दिए जाते हैं। पे एंड इमोलमेंट ऊपर ही बताया जा चुका है, वो आपको अच्छी सैलरी एंड अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलेंगी। रिजर्वेशन जो है स्टेट गवर्नमेंट का रूल, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन यहाँ पे मिल जाएगा। एज रिलैक्सेशन हमने पहले ही आपको बता दिया था, 5 ईयर्स SC ST एंड OBC कैंडिडेट्स को भी यहाँ पे 5 ईयर्स ही दिया जा रहा है, ये काफ़ी अच्छा है रिजर्वेशन के केस में, ठीक है। अब बात करें अगर जो UP MRC के रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें भी यहाँ पे, ठीक, जिन्होंने 3 साल सर्विस यहाँ पे पूरी कर ली है उनको भी इसमें एज में जो है छूट दी जा रही है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो फीस यहाँ हायर साइड रहेगी। अनरिजर्व EWS एंड OBC कैंडिडेट को 1180 रुपये प्लस 18% GST पे करनी होगी। एंड बाकी जो SC ST कैंडिडेट हैं उन्हें यहाँ पे 826 रुपये प्लस 18% GST पे करनी होगी। तो फीस थोड़ी सी हायर साइड रखी गई, लेकिन वैकेंसी बेहतरीन है, तो आप लोग ये मौका बिल्कुल मत छोड़िएगा। फॉर्म भरना जैसे ही स्टार्ट होगा, फॉर्म भरने का वीडियो हम आप सबके लिए बना देंगे, जिससे आप आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। बाकी नोटिफिकेशन हम टेलीग्राम में शेयर कर देंगे, आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड करके
पढ़ सकते हैं। बाकी आप लोग अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह ये सब स्टेट गवर्नमेंट का भी इसमें लगाएंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों चलेगा, तो उसको आप लोग बनवा के रखिएगा, जिससे फॉर्म भरते टाइम आपको कोई डिफिकल्टी ना आए। कोई और डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।